Good morning, students. Good morning. Good morning. Sit down. Have your seats, everyone. Very good. How are you all? You all are fine. Your ma'am is also fine. So tell me, what is the date today? Today is 1st of July 2023. Okay. And what is the date today? Today is Friday. Okay. Today is Friday. And tell me, how many students are in this class? 40. And how many students are present today? 38. Okay. If 38 students are present today out of 40, so tell me how many students are absent today? 2. Okay. And today I will teach you EVS. What? EVS means Environmental Studies. So student, do you want to listen a story? Yes, you all want to listen a story. Very good. I know you all love to listen stories. But before that, I want to ask you some questions. Will you all answer that? Yes, you all will. Very good. So tell me, what thing do you like to eat the most? कौन सी चीज है जो आपकी फेवरेट एकदम खाने में? Tell me one by one. Fiza, you tell me you love to eat आलू के पराठे. Very good. Now Anand, you tell me you love to eat mangoes. Very good बेटा. Mangoes का तो सीजन भी चल रहा है अभी. Now Prakriti, you tell me you love to eat chickus. Okay, you dig fruit ना. So student, do you know कि मैम का फेवरेट थिंग क्या है ईटिंग में? Anybody want to guess? हाँ, संदीप बताओ बेटा. आलू के पराठे? नहीं बेटा. I love to eat watermelon. What? Watermelon. मेरा फेवरेट क्या है? Watermelon है. So in our story there is a baby elephant. Baby elephant कौन होता है? हाथी का बच्चा, छोटा सा. So the name of that baby elephant is Appu. What? Appu. एंड जिस तरीके से आप सबको डिफरेंट चीजें खाना पसंद है ना, किसी को आलू के पराठे फेवरेट है, किसी का मैंगोज फेवरेट है, मैम का वाटरमेलन फेवरेट था. सो इन द सेम वे अप्पू का जो फेवरेट है ईटिंग में वो है बनाना. व्हाट? बनाना. सो अप्पू लव टू ईट बनाना. सो द टाइटल ऑफ दैट स्टोरी इज अप्पू एट बनाना. व्हाट? अप्पू एट बनाना. रिपीट आफ्टर योर मैम. Appu ate bananas. So Appu loved to eat bananas. ये आपको मैं बता चुकी हूँ अभी. So Appu plucked and eat bananas from trees. So student, आप लोग मुझे बताओ कि वो किसके ट्रीज से बनाना ईट करता होगा? ऑब्वियस सी बात है, बनाना के ट्री से तो बनाना ईट करेगा प्लग करके. यस और नो? यस. सो आप में से कितने बच्चों ने बनाना का ट्री देखा है? रेज योर हैंड्स. बहुत से बच्चों ने बनाना का ट्री देखा है. जिन बच्चों ने बनाना का ट्री नहीं देखा है उनके लिए मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ. जो बनाना का ट्री होते हैं उसकी लीव्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं. और एक बनाना का ट्री हेल्दी है, अलाइव है, तो एकदम फ्रेश दिखता है, एकदम ग्रीन लीव्स होती हैं. सो दिस इज द पिक्चर ऑफ बनाना ट्री. सो वन डे अप्पू सॉ दैट बनाना ट्री वर ड्रॉपिंग. ड्रॉपिंग मीन्स मुरझाना. अगर आप सब बच्चों से मैं बोल दूं कि आज कोई भी लंच ब्रेक में लंच नहीं करेगा तो आप सब लोग कैसे बैठ जाओगे? इस तरीके एकदम सुस्त होकर बैठ जाओगे. सो इन द सेम वे जो बनाना का ट्री था वो एकदम सुस्त हो गया था. उसकी पत्तियां मुरझा गई थी. यहाँ पे पत्तियां देखो कितनी खिली खिली हैं और यहाँ पे पत्तियां देखो कितना मुरझा गई. सो अप्पू सॉ दैट दीज बनाना ट्री वर ड्रॉपिंग. सो क्यों ड्रॉप हो रहे होंगे? क्यों वो सूख रहे होंगे, मुरझा रहे होंगे? कोई मुझे बताना चाहेगा? हाँ प्रकृति, यू टेल मी. ओ मे बी ड्यू टू सनलाइट. बहुत ज्यादा सनलाइट की वजह से. ओके, इट कैन बी द रीजन. वी विल थिंक अबाउट इट लेटर. एनीबडी एल्स? आनंद, यू टेल मी. अच्छा, उसको वाटर नहीं मिला होगा बहुत टाइम से. वेरी गुड बेटा. सो अप्पू ने देखा इट हैड नो रेन सिंस अ लॉन्ग टाइम. क्या नहीं हुई थी? रेन नहीं हुई थी. बहुत लंबे टाइम से कोई भी रेन नहीं हुई थी. That's why these banana tree were dropping. So Appu said to himself. अप्पू ने खुद से कहा, I have to give water to these trees. So Appu went to a river. कहाँ गया? वो रिवर के पास गया.
फर्स्ट ही ड्रंक द वाटर, वहां पे जाके उसने वाटर पिया, देन उसने उसमें बाथ लिया, आफ्टर दैट ही कैरीड द वाटर इन हिज ट्रंक, ट्रंक मीन सूट में, एंड he poured the water in these banana trees. As soon as banana tree get the water, they all become alive. और फिर से एकदम खिली खिली पत्तियां हो गई उन सब की. Then Appu said, from now I will give you the water because you also give me the ripe and tasty bananas. Yes or no? Yes. So students, आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों में से कितने बच्चों के घर में गार्डन है, प्लांट्स हैं, ट्रीज है? रेज योर हैंड्स. ऑलमोस्ट एवरीवन. एंड जिसके घर में प्लांट्स और ट्रीज नहीं है तो हमें लगाने चाहिए, है ना? वेरी गुड. सो स्टूडेंट, आप लोग मुझे बताओ कि आपके घर में कौन प्लांट्स और ट्रीज को वाटर देता है? प्राची, यू टेल मी. आपकी मदर. अच्छा, आपकी मदर वाटर देती है. एंड रोहन, यू टेल मी. आपके ब्रदर वाटर देते हैं प्लांट्स को. नाउ आनंद, यू टेल मी, आपके घर में कौन वाटर देता है प्लांट्स को? आप खुद देते हैं. ओके. सो आनंद के घर में आनंद खुद वाटर देता है प्लांट्स को. दैट्स अ वेरी गुड थिंग. वी हैव टू गिव द वाटर टू अवर प्लांट्स. सो देखो बच्चों, आपके घर में जितने प्लांट्स हैं, ट्रीज है, आप उन सबको वाटर देते हो, और अपने ग्राउंड में जितने प्लांट्स एंड ट्रीज हैं उन्हें माली वाटर दे देता है ना? कभी कभी आप लोग भी दे देना चाहिए. जब आपको कोई मुरझाया हुआ पेड़ दिखे तो आप लोग क्या करेंगे? जाके उसे वाटर दे देंगे, है ना? तो स्टूडेंट, ये बताओ कि फॉरेस्ट में भी तो बहुत सारे क्या होते हैं? ट्रीज होते हैं. यस और नो? फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज होते हैं और प्लांट्स होते हैं. तो ये सोचो कि इन प्लांट्स और ट्रीज को वाटर कहाँ से मिलता होगा? आप लोग वाटर देते होंगे क्या उसे उन्हें जाके? नहीं देते हो ना. अच्छा, आप लोगों ने कभी देखा है कि जो आपके घर में प्लांट्स एंड ट्रीज हैं उनको कोई डॉग आके पानी दे, काऊ आके पानी दे? ऐसा कभी देखा है किसी ने? नहीं देखा है ना. सो यूजली जो एनिमल्स होते हैं वो वाटर नहीं देते प्लांट्स को. इन द सेम वे फॉरेस्ट में भी एनिमल्स वाटर नहीं देंगे प्लांट्स को, है ना? तो आप बताओ कि फॉरेस्ट में वाटर किससे मिलता होगा प्लांट्स को? प्राची, यू टेल मी. थ्रू द रेन. वेरी गुड बेटा. सो थ्रू द रेन वाटर, जो फॉरेस्ट के प्लांट्स होते हैं वो वाटर कैच करते हैं और अलाइव रहते हैं. सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न एंड डू सम क्रिएटिव एक्टिविटीज अबाउट इट्स raining. What? It's raining. Repeat after your ma'am. It's raining. So student, do you want to sing a poem related to rain? Yes, you all want to. Okay, very good. So you all have to stand up. Stand up everyone. Very good. And now you all have to repeat after your ma'am. And आपकी मैम जिस तरीके से एक्शन करेंगी उन्हें भी आपको रिपीट करना है. ओके, अंडरस्टूड? वेरी गुड. सो लेट्स स्टार्ट. It is hot, the sky is blue, a little cloud comes looking for you. It is hot, the sky is blue, a little cloud comes looking for you. More clouds come, they bring rain. Repeat after your ma'am. More clouds comes, they bring rain. Sing and dance and it's cool again. Sing and dance and it's cool again. It's cool again. Very good student. First you all have to clap for yourself. You all did it so well. Clap for yourself. Very good. Now you all have to sit down. Sit down. Have your seats. Very good, students. So, student, I want to ask you some question related to this poem. Will you all answer that? Yes, you all will answer that. Very good. So, tell me what is the color of our sky? Blue. Very good. So, the color of our sky is blue. And tell me what is this? What is this? What ma'am is drawing on the whiteboard? Tell me what is this? This is a cloud. So tell me what do the cloud bring? हाँ, हरसिमरन बताओ बेटा. Rain. Very good बेटा. क्या? Rain. Cloud क्या bring करके लाता है? Cloud bring करके लाते हैं rain को. Clouds के help से ही rain होता
होती है, यस और नो? यस। सो स्टूडेंट्स, जो रेन होती है उसके कुछ गुड इफेक्ट्स होते हैं और कुछ या फिर थोड़े कम बैड इफेक्ट भी होते हैं। सो अगर हम रेन के गुड इफेक्ट की बात करें तो आप लोग मुझे बताओ कि रेन किन किन के लिए बेनिफिशियल होती है? हाँ प्राची, आप बताओ बेटा। प्लांट्स और ट्रीज, वेरी गुड बेटा। रेन इज बेनिफिशियल फॉर प्लांट्स एंड ट्रीज। रेन के थ्रू ही इन्हें वाटर गेट होता है। एंड उसके अलावा जो एनिमल्स होते हैं, व्हाट एनिमल्स जो फॉरेस्ट में रहते हैं उन्हें भी वाटर रेन से मिलता है। एंड जो एनिमल्स होते हैं वो पाउंड में, वेयर पाउंड में एंड रिवर से ड्रिंक वाटर रिसीव करते हैं। तो जो पाउंड और रिवर्स में जो वाटर होता है वो किसके थ्रू आता है? वो वाटर के थ्रू आता है। एंड उसके अलावा जो फार्मर्स होते हैं, व्हाट फार्मर्स, उनके लिए भी रेन बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है। फार्मर्स क्या वर्क करते हैं, क्या करते हैं? अपने फील्ड्स में क्रॉप को उगाते हैं ना, यस। सो इफ अगर रेन बिल्कुल करेक्ट टाइमिंग पे हो, जो टाइम पे होनी चाहिए उस फसल के लिए जरूरी है, अगर वो उस टाइम पे हो जाए तो फार्मर्स के लिए भी रेन बहुत अच्छी होती है। वो क्योंकि रेन से उनके जो फील्ड के क्रॉप है उसे वाटर मिल जाता है। उसके अलावा रेन ह्यूमन मीन्स हम सब के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होती है, बिकॉज हम लोग की जो वाटर की आपूर्ति को ये पूरा करता है। उसके अलावा हमने पोयम में क्या लिखा था? इट इज हॉट। कितनी गर्मी थी, अभी देखो कितनी गर्मी हो रही है, बट आफ्टर रेन क्या होता है? एकदम ठंडा ठंडा मौसम रहता है ना, इट्स कूल अगेन। तो जो हमारे वेदर होता है उसे भी कंट्रोल में रखती है और हमारे एनवायरनमेंट में जितनी पोल्यूशन होती है उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करती है। कौन हेल्प करती है? रेन हेल्प करती है। एंड रेन के कुछ बैड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे कि अगर जरूरत से ज्यादा रेन हो जाए तो क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। और गलत टाइम पे रेन हो जाए तो अगर सही टाइम पे हो जाए फार्मर्स के लिए क्या है? बेनिफिशियल है। लेकिन अगर गलत टाइम पे हो जाए, जिस क्रॉप को रेन की जरूरत ही नहीं है, जो रेन से नष्ट हो जाती है, तो वो फार्मर्स के लिए ही बैड इफेक्ट में बन जाती है, उससे ही उनको नुकसान हो जाता है। और जो यहाँ पे स्लम एरिया जहाँ होते हैं वहां पे बहुत ज्यादा कीचड़ हो जाती है। सो दीज आर द बैड इफेक्ट ऑफ रेन। So student, I want to give you a work and you all have to do it from your home. Will you all do it? Yes, you all will do it. Very good. So आप सबको पेपर से एक नाव बनानी है। क्या बनानी है? नाव बनानी है। कितने बच्चों को नाव बनानी आती है? बहुत से बच्चों को आती है। जिसको नहीं आती वो इन बच्चों से सीख लेना या फिर अपने घर पे किसी से हेल्प ले लेना। अगर नहीं आई तो यहाँ पे आना, कल आपको मैम बता देंगी। एंड यू ऑल हैव टू मेक अ बोट। एंड जब रेनिंग सीजन आएगा ना तो उस बोट को हम क्या करेंगे? तैराएंगे पानी में। So that's all for this video. I hope this video is helpful for you. Bye.